के साथ आपका मेजबान गजनफर महमूद कियानी आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं जी तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब जहां रहें खुश रहें और हम सब अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। एक नया दिन, एक नई तारीख 18 नवंबर साल 2020 है। 10:05 आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 12 बजे तक और मुझे कहते हैं जी गजनफर महमूद कियानी। आज के दिन यानी बुध की रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके लिए आरजे इमरान अली मानी प्रोग्राम पेश किया करते थे और आपको बताते चलें कि मानी भाई आज नहीं आ सके, थोड़ी सी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो आज आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और कोशिश करेंगे कि साथ को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। उनकी तरह की एंटरटेनमेंट तो मैं आपको नहीं दे सकूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज इस प्रोग्राम में आपका साथ जो हो बेहतर तरीके से गुजार सकें। प्रोग्राम शब गब में हर बुध की रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके साथ आरजे इमरान अली मानी होते हैं। आपको बताते चलें कि आज थोड़ी सी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, जिस वजह से आज वो प्रोग्राम के लिए नहीं आए और मुझे उन्होंने कहा था कि मेरे लिसनर से कहिएगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा, अपना ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक अफराद का ख्याल रखें। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक शब के 12 बजे तक और आज के प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपके लिए हम लेकर आएंगे। 2 घंटे आपके साथ रहेगा। पहले जो आवर होगा उसमें हम एक टॉपिक रखेंगे और सेकेंड आवर में आपके हवाले से, आपकी सिलेक्शन के हवाले से एक अदद चीज़ हम शामिल करेंगे। एक लाइन आपको दी जाएगी जिसको आपने मुकम्मल करना होगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी हम मस्बत पैगाम की तरह, हमेशा मस्बत पैगाम के साथ हमेशा की तरह कि पाकिस्तान का ख्याल रखें, क्योंकि आज हम जो हैं जहां हैं सिर्फ इस प्यारे वतन पाकिस्तान की वजह से हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार जरूर अदा करें, चाहे जिस भी शोबे से आप मुंसलिक हैं। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा। इस ट्रैक के बाद लौट कर वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ये आपने हमें जरूर बताना है। 4471 और बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी जो चीजें वो आपको इस ट्रैक के बाद बताऊंगा। स्टे विद अस। मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान जानो दिल कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो तो कैसी खुशबू धीरे धीरे जैसे सुबह से ही शाम गए, जहाँ जिंदगी है हर सू, यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा, मिलके यहाँ सारे जानांगे ही चाहे, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने
कैसी खुशबू धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम मिले जहाँ जिंदगी है हर सू यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा मिलके यहाँ सारे जानेंगे ही चाहे जो भी है राहें सारी जीने की है राहें दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती पे ईमान दिल से पाकिस्तान जहाँ से दिल से पाकिस्तान जहाँ से दिल से Hoop it up! The Hitti happening, 101 station that is ruled by the civilization. I don't know. I don't know. I don't know. You better believe it. You're listening to FM 101, a Bale Bale or Shower Shower. तो मेरा ध्यान करना है And now, The Rhythm FM 101 For me, thank you. ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम शबगम में। मैं हूं आपका मेजबान गजनफर महमूद कियानी। आपको बताते चलें जिस प्रोग्राम को आपके लिए प्रोड्यूस करती है मिस सदफ रानी, और नॉर्मली हर हफ्ते यानी बुध की रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके लिए आरजे इमरान लिमानी प्रोग्राम पेश किया करते थे, जो आज सेहत की खराबी की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। और 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। हम कोशिश करेंगे इस साथ को बेहतर से बेहतर बना सके। जबरदस्त किस्म का आपको म्यूजिक भी सुनवाएंगे और एक अदद टॉपिक भी होगा, जो कि अब से कुछ देर पहले मैंने आपसे उस हवाले से बात की थी। सबसे पहले आज के जो जराए हैं, आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। 4471 पे आपने SMS करना है। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और खूबसूरत से पैगाम के साथ आप हमें भेजेंगे जी 4471 पर। इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, FM 101 का ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर प्रोग्राम शबगब के हवाले से एक अदद पोस्ट मौजूद होगी। आप उस पर कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बराए मेहरबानी स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ कमेंट ना कीजिएगा, चूंकि ये प्रोग्राम शबगब है और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इस वक्त आपके लिए स्पोर्ट्स की किसी भी किस्म की कोई न्यूज शामिल करना। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं तो radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की
लाइव ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। ये थी वो जराए, और ऑफ देयर कॉल्स इंशाल्लाह शामिल करेंगे हम 10:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद 051-920-2540 पर। अब जी बताते हैं कि आज का प्रोग्राम का टॉपिक, फर्स्ट आवर का हमारा टॉपिक क्या होगा। वो ये होगा जी साल 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवंबर की 18 तारीख है और ऑलमोस्ट 1.5 मंथ रहता है जी 2020 को खत्म होने को। ये साल कैसा रहा आप सब जानते हैं। कोविड की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा प्लान किए गए थे, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें सोची गई थी वो उस तरह नहीं हो पाई, लेकिन अब भी इसका जो सेकंड फेज़ आ रहा है और उसके हवाले से हुकूमत की जानिब से काफ़ी एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं। बराए मेहरबानी आप सब ने उस पर अमल करना है। स्कूल के हवाले से आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ, उस पर क्या तजावीज़ पेश की गई वो भी इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने हमें बताना ये है कि साल 2020 में आपने क्या सोचा था कि इस साल ये गोल आपने अचीव करने हैं। कुछ लोग होते हैं उन्होंने स्टडी के हवाले से कुछ सोचा था, कुछ शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से उन्होंने सोचा था, कुछ लोग जैसे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अब्दुल कदीर, उन्होंने सोचा था कि इस साल वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉडी बनाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, इस तरह की चीज़ें। या कोई भी आपने ये सोचा था कि साल 2020 में आप वो करेंगे और किसी भी रीज़न, यानी कोविड सबसे बड़ी इसमें रीज़न थी, उसकी वजह से आप नहीं कर पाए, और कितने % किया इस हवाले से अगर आप हमें बताएंगे। अगर नहीं भी किया ये आपने ज़रूर बताना कि आपने सोचा क्या था और वो आप नहीं कर पाए। अभी भी 1 महीना और ऑलमोस्ट 13 दिन आपके पास हैं और इसमें आप वो कर सकते हैं या नहीं, ये आपने हमारे से ज़रूर शेयर करना है। ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक है जी आज मेरी प्लेलिस्ट में, और कोशिश करेंगे आपको ट्रैक सुनवाने की। 10:30 की कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स हम शामिल करेंगे 051-920-2540 और 051-111-0000101। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। जज्बात पे गम के चाले पड़े, ना धुए एहसास के तेज उजाले बड़े, जलता तेरा क्यों दिल बता, खुदा के लिए, खुदा
ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम शब गब में। और सवाल आपके साथ और आज का टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जी, उसका जवाब आप देंगे मुझे 4471 पर। कुछ पैगामात मौसूल हुए उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नौशीन हमारे साथ मौजूद रही चकवाल से। डीजे अस्सलाम वालेकुम आपने कहा, और ठीक है, ये मेरे ख्याल से वो मैसेजेस हैं जो मानी भाई को प्रोग्राम शुरू होने से पहले आया करते थे, और आपके साथ मेरे ख्याल से आज थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी है। थैंक यू सो मच नौशीन, चकवाल से आपने मैसेज किया, ये मैसेज आपका पहुंच जाएगा। इसके अलावा रोशी हमारे साथ मौजूद है। सलाम, कैसे हैं भाई? इंशाल्लाह मानी भाई ठीक हो जाएंगे जी, इंशाल्लाह। फातिमा हमारे साथ मौजूद है, फातिमा महर हमारे साथ मौजूद है जी, आपने मैसेज किया है जी, बहुत शुक्रिया। फ्रॉम इस्लामाबाद, हाउ आर यू कैनी भाई? स्पेशल सलाम टू मानी भाई एंड गेट वेल सून फॉर मानी भाई। शुक्रिया जी आपके टेक्स्ट मैसेज का। मंताशा इमरानियन अटक से हमारे साथ मौजूद है। सलाम लाला जी, कैसे हैं? हमारे मानी लाला को किसी की नज़र लगी है? नहीं जी, नज़र नहीं लगी। आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा बदला है, तो हल्की फुल्की सेहत नासाज है, तो आप सब ने भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और चूँकि मौसम बदला है, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई। अब उस तरह की खुश्क सर्दी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप सब ने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, और ताकि जो इस तरह के हल्का जो फ्लू या इस तरह कफ वगैरह के सिनेरियो वो आपके साथ ना हो सकें। चाय ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आप जितनी पी सकते हैं। चीनी का कम इस्तेमाल करना है, और ताकि आप हमेशा आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गर्म रहे। इफ़त हुसैन मौजूद हैं जी। आरजे अब्दुल्ला काजी के शो की टाइमिंग्स बता दें मेरी बहन। टाइमिंग्स पहले हमें जुबानी याद हुआ करती थी, अब कोई पता नहीं कौन कब शो कर रहा है। अब्दुल्ला काजी मेरे ख्याल से ट्यूसडे नाइट 12 to 2 AM प्रोग्राम करते हैं, रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। हलीमा इमरानियन मौजूद है। मानी भाई के लिए गेट वेल सोन, जल्दी से ठीक हो जाएं। और आप थैंक यू सो मच जी आपके टेक्स्ट मैसेज का। सुमैया अरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। गलत जज किया जी आपने। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। तलगंग से आतिफ असलम का सॉन्ग मेरे भाई सुनवाएंगे। अभी प्रोग्राम शुरू तो होने दो, सोने हो। शाहिद इमरानियन फ्रॉम फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम गजनफर भाई, वेलकम टू द शो। आज मानी भाई को बहुत मिस करूंगा चलें जी, बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआएं आपने दी हैं उनके लिए। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। एहसन चीमा सियालकोट से। सर बहुत शुक्रिया आपका, सियालकोट से मैसेज है। साल 2020 में आपका क्या गोल था, वो कितने % आपने कर लिया? अगर नहीं भी किया, कोविड की वजह से या कोई भी जिंदगी में सूरत हाल थी उसकी वजह से नहीं आप कर सके, वो क्या चीज़ सोच रखी थी, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कुछ और आपके लिए लेकर आएंगे। हेलो भाई, पहली बार सुन रही हूँ और शो अच्छा, वेरी नाइस। आपने अपना नाम नहीं लिखा, बहुत शुक्रिया जी आपके टेक्स्ट मैसेज का। सलाम भाई, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, आपकी आवाज़ अच्छी है। मेरी बहन शोज़ के हवाले से मैंने आपको बताया कि किसी और डीजे के टाइमिंग फ़िलहाल मुझे याद नहीं है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम तमाम डीजेस का जो शेड्यूल है वो याद करके आपको बताया जा सके। चूँकि मैं पहले बताया करता था, इसलिए मैसेजेस आते हैं, तो अब फिलहाल के लिए माजरत है। दस बजकर 26 मिनट आपकर मेरा साथ रहेगा ठीक के 12 बजे तक। इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे पाकिस्तानी मूवी पर्ची का एक जबरदस्त किस्म का ट्रैक है, इसको आप एंजॉय करें। इससे जब लौट कर वापस आएंगे शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक होगी। टाइम चेक ब्रेक के बाद आपके ऑफ देयर कॉल्स, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान के कमेंट्स, और कुछ करेंगे दिल की बातें। बन जा मेरी वाइफ इमेजिन, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, हम गाने लाउड बजाएंगे। तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, तू हाँ कर दे एक बारी, कुड़ी जग घुमाएंगे। इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन हाय इमेजिन इमेजिन
तेरी बजाने दिल को ये क्या हुआ है जो बेदबाज में से तुझ पे फिदा हुआ है दिल को ये क्या हुआ है जो बेदबाज में से तुझ पे फिदा हुआ है नजरों से तो ना जा पास तो मेरे आती जा तेरे दिल के इंजन में मेरे दिल की चाबी Imagine, I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, 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 I imagine, I imagine, टाइम चेक इट्स 10:30 PM। आयशा ये ट्यून सुनो, बताओ किसकी है। ठीक है, ये फेयर एंड लवली की। फिर से सुनो। 100% फेयर एंड लवली की है ना। तो ये ग्लो एंड लवली की ट्यून है। कैसे? क्योंकि फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। अब हर चेहरा करे ग्लो। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Be extra careful. रंगीन है तो रंगों से भी ज्यादा। And now 101 FM. Always ahead. FM 101, 101, 101, 101. Hoop it up. The Hitty Hotty happening, 101 station that is ruled by the civilization. I don't know. I don't know. I don't know. You better believe it. Fire and ice, sugar and spice, fashion and music all on air. Your styling with FM 101. 101. 101.
तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन बन जा मेरी वाइफ इमेजिन लॉन्ग ड्राइव गाने लाउड बजाएंगे तू हाँ कर दे एक बारी तू हाँ कर दे एक बारी तू हाँ कर दे एक बारी कुड़ी जग ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं कि शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक के बाद वक्त हुआ चाहता है 10:33। आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक की शब के 10 बजे तक 12 बजे तक और प्रोग्राम हाउस सेट कर करके ना आपके कुछ मजीद पैगामात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके बाद कुछ अपडेट्स भी, कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से और कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कोमल अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आपने कहा कि आनी भाई आपके और मानी भाई के शो बहुत ज्यादा सुनती हूँ। मरी से आपने एसएमएस किया और बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का और जो चीज आपने बताई है उसके लिए थैंक यू सो मच कोमल, आपके टेक्स्ट मैसेज का। कोई क्या हुआ है जो बेदबाज में दे तुझ पे फिदा हुआ। कायनात लाहौर से हमारे साथ मौजूद रही हैं। आपने कहा जी मानी भाई को क्या हुआ? जी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी सेहत उनकी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट उनका प्रोग्राम होगा उसमें वो जरूर आएंगे। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मैसेज किया जी पाक आर्मी से आपका ताल्लुक। आपने कहा भाई मानी भाई को अल्लाह ताला सेहत दें और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी तरक्कियां दें, आमीन। बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। और टॉपिक ये है कि जी साल 2020 में आपने क्या सोचा था कि इस साल आपने वो अचीव करना है, क्या गोल्स थे, क्या आपके एम्स थे और क्या कुछ चीज़ें आपने अचीव करी थी जो नहीं कर पाए और अगर आपने की हैं कुछ उसकी परसेंटेज वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ये सिर्फ बता सकते हैं कि आपने क्या सोचा था कि इस साल आपने क्या करना है। लाइबा हमारे साथ मौजूद रही रावलपिंडी से। थैंक यू सो मच लाइबा आपके टेक्स्ट मैसेज का। आपने कहा था कि इस साल आप अपनी स्टडी को मुकम्मल करेंगी। चलें सी ऑनलाइन मुकम्मल हो जाएगी आपकी स्टडी। फेसबुक का एड्रेस है जी facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। FM 101 का ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर एक अदद पोस्ट मौजूद होगी प्रोग्राम शबगब के हवाले से, आप उस पर कमेंट करेंगे। कोमल हमारे साथ मौजूद रही है मरी से। कोमल बहुत शुक्रिया आप टेक्स्ट मैसेज का। आपने कहा कि क्यानी भाई मेरी आपी मानी भाई का शो बहुत ज़्यादा सुनती थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है, 2 साल हो गए उनको फौत हुए। कोमल अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और उनकी जो मंजिलें हैं वो आसान फरमाए, आमीन। थैंक यू सो मच कोमल आपके टेक्स्ट मैसेज का। इसके अलावा आयजा हमारे साथ मौजूद रही मरी से। आपने कहा जी प्रोग्राम अच्छा है और मानी वेंसडे को 10 से 12 शो होता था, होता है, आज वो नहीं आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में वो जरूर आएंगे। टाइमिंग्स उनकी सेम है, कोई उनकी टाइमिंग तब्दील नहीं हुई। मलाइका हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से और स्कूल के हवाले से क्या न्यूज़ है जी? स्कूल के हवाले से फिलहाल ये न्यूज़ है तजावीज़ दी गई हैं जी और अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। जैसे ही इस हवाले से कोई फैसला किया जाएगा इंशाल्लाह आप तक पहुंचाया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान से हर घंटे में आप न्यूज़ सुनते हैं, उस न्यूज़ में भी इस हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगे। फिलहाल वफाकी वजारत तालीम की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि तालीमी इदारे जो हैं 24 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक बंद किए जाएं, लेकिन यह भी हतमी फैसला नहीं है। इस हवाले से 24 नवंबर को एक अहम इजलास होगा, उस इजलास में फैसले किए जाएंगे। लेकिन जो टीचर्स हैं, टीचर्स अगर इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी खुश नहीं होना। आपके हवाले से कहा गया कि टीचर्स जो हैं वो तालीमी इदारों में जो है अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे और ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन करवानी है उस हवाले से तैयारियां आपने मुकम्मल करनी है। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन बन जा मेरी वाइफ इमेजिन लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे हम गाने लाउड बजाएंगे तू हाँ कर दे एक बारी तू हाँ कर दे एक बारी तू हाँ कर दे एक बारी कुड़ी जग घुमाएंगे इमेजिन
Imagine, I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, imagine, जी हाँ, आप कॉल कर सकते हैं 0519202540 पर। अली हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से। अली, आपने कहा कि आप भी आपके दोस्त की तरह जी जिम ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोविड की वजह से जिम्स वगैरह बंद हो चुके थे, इस वजह से वो नहीं कर सके। चलें जी, कोई बात नहीं, दोबारा आप ज़रूर। आजकल जो सूरत हाल है काफ़ी बेहतर हो चुकी है और कोविड के हवाले से जो सेकंड इस वक्त कह रहे हैं कि एहतियात आपने बहुत ज़्यादा करनी है। आजकल भी देखा जाता है कि आप लोग जो मार्केट्स में बिल्कुल भी फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर फेस मास्क का पास है भी तो प्रॉपर उसको पहना नहीं होता। बराए मेहरबानी इसके लिए आपने एहतियात लाजमी करनी है। इसका फ़ायदा आपके लिए भी है, आपकी फैमिली के लिए भी है, तो प्लीज़ एहतियात ज़रूर करें। जो भी हुकूमत की जानिब से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे अमल करें, तो कोशिश ये किया करें कि जो भी चीज़ आपको बताई जाती है उस पे अमल करें। अब आपकी कॉल से अमल करेंगे जी 0519202540 पर आपने कॉल करनी है और इस वक्त हम आवाज़ से अमल करेंगे आतिफ असलम की। बड़ा खूबसूरत किस्म का ट्रैक है और मौसम की मुनासबत से इस ट्रैक को मैंने प्रोग्राम में शामिल किया। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा। नंबर है 0519202540। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। Come on, people. Come on. Get original. It's my life, it's now or never. समझेगी ना ये दुनिया कभी, तेरे
जुगनुओं से भर ले आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल. Jump into the music, stick to 101 FM. Fire and Ice, Sugar and Spice, Fashion and Music, all on air. You're styling with FM 101. 101. 101. The music's ratified, clarified, and amplified. All in all, our music makes us unified. Have faith in 101 Hits FM. तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ. ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन. ओके जी, वेलकम बैक. खुश आमदीद कहते हैं आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम शब गप को. इस दौरान आपकी ऑफ देयर कॉल्स को प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे थे और एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कॉल हमें मौसूल हुई और मेरे भाई की स्टोरी भी बड़े मजे की थी. सबसे पहले तो आपको बताते चलो, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है जी, चीकू फ्रॉम लाहौर से आपने हमें कॉल किया. आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं. चीकू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. आपने मुझे कहा था कि टाइम चेक ब्रेक के बाद हम दोबारा कॉल करेंगे, तो थैंक यू सो मच. अभी तक आपकी कॉल नहीं आई, पहले आपकी कॉल मिल चुकी थी. काशिफ हमारे साथ मौजूद रहे थे चकवाल से और आपने कहा कि जो आज का पहला टेक्स्ट मैसेज था नौशीन, उनको भी सलाम दे दीजिएगा. और इसके साथ साथ आपने कहा कि जब कोविड शुरू हो रहा था उससे पहले हम सब का ये प्लान था, एक जगह पर हम 4 दोस्त मिलकर काम करते थे और हम सब का ये प्लान था कि हर साल इस दौरान हमारी जो सैलरी है वो डेली बेस पे कुछ टाइम यानी कुछ अमाउंट बढ़ाई जाती थी. और हमने ये सोचा था कि हम उनसे जाके बात करेंगे कि भाई अगर आप हम चारों की सैलरीज बढ़ाएंगे तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे. तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने ये प्लान किया कि आज हम जाके बात करेंगे, उसी दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि लॉकडाउन का सूरत हाल है और कोविड की वजह से तमाम चीज़ें बंद हुई. फिर हमें मुश्किल हुआ कि हम घर कैसे पहुंचे, चूँकि आप जानते हैं कि ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई थी. कहते हैं किसी तरह हम घर पहुंचे और दोबारा जब स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ हम वापस आए और जिस सैलरी पे हम पहले काम कर रहे थे उससे भी कम सैलरी पे हमें काम करना पड़ा. और काशिफ भाई चकवाल से हमारे साथ मौजूद थे. सर देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर प्लान करता है. चीज़ें जो हम सोचते हैं उससे बेहतर हमारे लिए किया जाता है. आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो चुकी हैं. खुश रहें. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. तहनीत मेरी बहन हमारे साथ मौजूद रही थी मंडी बहाउद्दीन से, बहुत शुक्रिया. आपकी सालगिरह रिसेंटली गुजरी, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. आप खुश रहें हमेशा. आपका गोल ये था कि साल 2020 में आपने मेडिकल की फील्ड में जाना था. इसके अलावा जी जुनेद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरगढ़ से और मेरे भाई का गोल ये था कि साल 2020 में बाबर आजम अच्छी बैटिंग करे. खुद इन्होंने कुछ नहीं करना, इनका गोल ये था कि बाबर आजम अच्छी बैटिंग करे और उन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी है. इसके अलावा आपने अपने दोस्तों को सलाम दिया जिसमें अनस, हसनैन, सकलैन, शिराज और हाँ ये आपके दोस्त से मुल्तान से आप के दोस्त ये सुन रहे हैं. आप सबको बहुत बहुत सलाम जी, FM 101 की पूरी टीम और मेरी जानिब से. मानी भाई के हवाले से काफी ज्यादा SMS मौसूल हो रहे हैं जी. आज वो नहीं आ सके, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज थोड़ी सी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज प्रोग्राम का हिस्सा वो नहीं बने. आज वो नहीं आ सके तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ.
आयजा हमारे साथ मौजूद रही मरीज से। आपने कहा जी अल्लाह पाक मानी भाई को सेहत दें और ठीक हो गया जी। 12 से 2 प्रोग्राम कौन करेगा? आज वेंसडे है, आज अवैस शेख आपके लिए प्रोग्राम पेश करेंगे। कायनात हमारे साथ मौजूद है, पश्तो सॉन्ग चला दें जी, कोशिश करते हैं। यामीन बदामी साहब हमारे साथ मौजूद है रावला कोट से। आपने कहा कि थैंक यू सो मच जी आपके टेक्स्ट मैसेज का। रेडियो पाकिस्तान के सब सुनने वालों को आपने सलाम कहा। यामीन बदामी साहब बहुत शुक्रिया, कश्मीर से आपने टेक्स्ट मैसेज किया। और जब भी कश्मीर से मैसेज आता है तो यकीन जानिए बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे साल 2020 में आपके क्या गोल से वो आज आप हमसे शेयर करें जी। 4471 और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पश्तो ट्रैक की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट हमें मौसूल हुई है और कोशिश करते हैं कि इसको प्रोग्राम में शामिल करें। इसके बाद होगी न्यूज ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद गपशप। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा। और कोई दोस्त इसको ट्रांसलेट करके अगर मुझे बता दे तो काफी आसानी हो जाएगी मेरे लिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हाँ शबगप, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद। क्या नहीं, गुड़ ना से गुड़ जैसी बात ही कर दीजिएगा। 4471 facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान और 0519202540। अलुवन बाना पे तोल खतले दिना सरगीनी थोड़ी थोड़ी टमाटर गोरी गोरी कवि स्वालुना आवाशकान हलाला विना सरगीनी थोड़ी थोड़ी टमाटर गोरी गोरी कवि स्वालुना कवि स्वालुना। De janan sergi kana au pukanda khatli dina sergini tori tori tamata gori gori kavi swalna awashqan halala vina sergini tori tori tamata gori gori kavi swalna kavi swalna। Stergo ke tasir visa shoma Stergo ke tasir visa shoma dache khesta bade hasino stergi vina stergini tori tori tamata gori gori kavi swalna awashqan halala vina stergini tori tori tamata gori gori kavi swalna kavi swalna। Zara kachpaki nishta zar shoma Yawa zara kachpaki nishta zar shoma De janan sergi kana au pukanda khatli dina sergini tori tori tamata gori gori kavi swalna awashqan halala vina sergini tori tori tamata gori
अफजा हमारे साथ मौजूद रहे जी गुज्जर खान से, और आपने कहा कि भाई इस साल हमने प्लान किया था अपनी भाई की शादी का, बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन कोविड की वजह से कुछ नहीं हो सका। शादी हॉल हमने बुक करने थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। वैसे मेरे ख्याल से ये मेरी ज़ाती अपनी राय है और इस पे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, हर किसी का अपना माइंड होता है कि इस कोविड की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं। उसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया का कोई भी काम रुक नहीं सकता, वो तो एक वैसे भी एक नेचुरल सी चीज़ है। ऑफिस के काम आप देख लें कि हर कोई घर से बैठ के कर रहा है। इवन एजुकेशन हमने सोचा भी नहीं था कि कोई बच्चा घर बैठ के पढ़ सकेगा। छोटे बच्चे इवन प्रेप क्लास के या उससे ऊपर जितनी भी क्लासेस है उन बच्चों को भी घर बैठ के एजुकेशन मिल रही है। हाँ, एक अलग चीज़ है क्लासरूम की एजुकेशन, वो एक अलग चीज़ होती है। आप घर बैठ के एक अलग सा माहौल होता है। इवन यूनिवर्सिटीज लेवल तक भी लेक्चर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने घर बैठ के लिए। पॉइंट पे आते हैं जी शादी के हवाले से। तो मेरा ये ज़ाती राय ये है कि वैसे भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक शादी का बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, उन्होंने अरबों रुपया खर्च किया उस शादी के हवाले से। उनके पास इस्तात थी, उन्होंने किया, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। लड़की या लड़का आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ अपने लिए चीज़ ले लें, कुछ ऐसा बना लें जो फ्यूचर में आप लोगों के काम आए। और हम छोटा मोटा फंक्शन के चक्कर में इतनी बड़ी चीज़ें कर देते हैं, फिर भी हमारे जो ख़ानदान वाले होते हैं, कोई भी किसी ने कभी भी कोई खुश नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि ये सारी जो चीज़ें हैं सादगी से होनी चाहिए। जो सुन्नत रसूल है, जो आपका वलीमे का फंक्शन है, वो आप अपने चंद जो करीबी दोस्त हैं, फैमिली अहबाब वाले हैं, लोग हैं, उनको आप ज़रूर इनवाइट करें। लेकिन जो रस्में हम लोगों ने पकड़ ली हैं, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना ही लॉस होता है। आप यकीन जानिए शादी के 2 साल बाद जिन दोस्तों की हो चुके हैं, जिन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया, अगर आप अभी देखें कि वो 10-12 लाख रुपया जो आपने उस वक्त खर्च किया था, वो अगर आप किसी जगह इन्वेस्ट कर देते या अपने लिए कुछ चीज़ ले लेते, तो आप आज कहाँ होते। तो ये एक मेरी अपनी ज़ाती राय है। आप चूँकि लोग सारी ज़िंदगी ये सोचते हैं कि एक ही बेटा है जी, इसकी शादी ऐसी करेंगे पूरी दुनिया देखेगी या पूरा ख़ानदान देखेगा, तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल से कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे ख़ानदान मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत सादगी से शादी की है। और ये अच्छा अमल है और इस पे मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़र्चा वगैरह नहीं करना चाहिए। या अपनी बेटी को कोई चीज़ लेके दे दें जो फ्यूचर में उसके काम आए, या जो दूल्हा साहब हैं वो अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ ले लें जो फ्यूचर में जाके उनके काम आए या उनकी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए काम आए। इसके अलावा अरफा हमारे साथ मौजूद है बांड से। आपने मैसेज कॉल की, मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। आपने कहा मेरे भाई बहुत कुछ सोचा था लेकिन इस दौरान मेरी शादी होगी, तो अब सारी सोचें ख़त्म हो चुकी हैं। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, शादी के बाद जिंदगी चलती है, सोचें चलती हैं, और आपने जो प्लान किया है वो म्यूचुअल अपने हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग करके आप मुकम्मल कर सकती हैं। हाँ, ये है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहले ली बहारा नहीं रहती है। 10:56 आपका मेरा साथ रहेगा जी ठीक 12 बजे तक। आज बुध की रात था, आरजे इमरान अली मानी आपके लिए प्रोग्राम पेश किया करते थे। आज वो थोड़ी सी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ सके। न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक से लौट कर वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद गपशप। फेसबुक के कुछ पैगामात को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। वहाँ के दोस्त भी खफा होते हैं कि आप हमारे पैगामात को प्रोग्राम में शामिल नहीं करते। Janan sergi kana aup kanda khatli dina sergi turi turi tamata gori gori kavi swana awashqan halala vina sergi turi turi tamata gori gori kavi swana
Göstergu ki tasir viza şuma Göstergu ki tasir viza şuma Daçi khesta Badi hasino stergi vina stergi Turi tamata gori Kavi swaluna Awashiqan halala vina stergi Turi tamata gori Kavi swaluna रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने वजारत तवानाई को हिदायत की है कि वो फैसलाबाद की टेक्सटाइल की सनत के मसाइल जल्द से जल्द हल करे। वजीर इत्तलात ने कहा है कि जनूबी बलोचिस्तान के अवाम के लिए वजीर आजम के तारीखी पैकेज से सूबे की इक्तसादी और समाजी तरक्की होगी। मुशीर खजाना ने कहा है कि तैयार मसनूआत की बरामदात का फरोग और मुल्क में सनतें लगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और कौमी सलामती के मुआविन खुसूसी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो आज़ादी के लिए कश्मीरियों की जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत करे। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाएं। याद रहे, पहला टीका पैदाइश के वक्त, दूसरा टीका 6 हफ्ते की उम्र में, तीसरा टीका 10 हफ्ते की उम्र में, चौथा टीका 14 हफ्ते की उम्र में, पांचवा टीका 9 माह की उम्र में और छठा टीका 15 माह की उम्र तक लगवाकर अपने बच्चों को तपेदिक, पोलियो, खुन्नाक, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, तशन्नुज, गर्दन तोड़ बुखार, इसहाल, नमोनिया और खसरा जैसी 10 मुहलिक बीमारियों से बचाएं। करें अपने बच्चों से प्यार का इजहार, हिफाजती टीके लगवाएं वक्त पर हर बार। ये पैगाम नमूनिया के आलमी दिन पर तोसी प्रोग्राम बर हिफाजती टीकाजात गावी और चिप के तावन से पेश किया जा रहा है। All the way live from the Federal Capital City of Pakistan, this is FM 101. Fire and Ice, Sugar and Spice, Fashion and Music, all on air. You're styling with FM 101. 101. FM 101 FM 101 FM 101 FM FM 101 FM 101 FM 101 101 FM 101 101 Hits FM 101 FM FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 101 This is FM 101 दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे। ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम शब गप में। मैं हूं आपका मेजबान गजनफर महमूद कियानी जी। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक के शब के 12 बजे तक। इस प्रोग्राम को आपके लिए प्रोड्यूस करती है मिस सदफ रानी और बंदा नाचीज की पहचान है मुंडा में सोने जे कश्मीर दा तबीयत दा सादा ते थोड़ा जमा लग जा।
इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपके फेसबुक के कोई कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करें। और न्यूज ब्रेक से पहले एक जो एसएमएस जो एक कॉल आई थी शादी के हवाले से, और जो उन्होंने कहा था कि हमने काफी ज्यादा प्लान किया था, कोविड की वजह से नहीं कर सके। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आपकी राय जानना चाहेंगे। शॉर्ट टाइम है, वैसे भी आजकल शादियों का सीजन है। आपके ख्याल में ये जो शादी है ये सादगी से होनी चाहिए या धूमधाम से, जो ठीक ठाक जो खर्चा होता है जो रिसेंटली एक शादी में हुआ था उस तरह का होना चाहिए? आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट राय है। आप अपना नाम लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे और भेजेंगे मुझे 4471 और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। इसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। कदीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं मरी से। मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। उम्मे रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं दौलताला से। आपने एसएमएस किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस यू, गेट वेल सून मानी भाई। आयशा खान हमारे साथ मौजूद रही हैं। बहुत कुछ सोचा था 2020 में बट कोविड की वजह से कुछ नहीं हो पाया। बुक पब्लिश होनी थी आपकी। आयशा आपके लिए ढेर सारी दुआएं, आप माशाल्लाह काफी टैलेंटेड राइटर हैं। मलिक इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम और तमाम सुनने वालों को सलाम फ्रॉम नथिया गली ज़ियारत से आपने एसएमएस किया, सर बहुत शुक्रिया। मौसम वहाँ का कैसा है ये बताइएगा। ईशा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया जी। इस ट्रैक की ये लाइन जो है ना, फिजा अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा जी मानी भाई को आप मिस कर रही हैं, गेट वेल सून आपने कहा। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम फिजा अब्बासी फ्रॉम बरी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। हुरिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर भाई तुसी ग्रेट हो। इमरान अली मानी भाई के लिए आपने दुआ की कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें। और क्यों भाई टीचर्स को ऐसी बात नहीं है जी, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन ये फैसला किया गया कि टीचर्स हाजिरी को यकीनी बनाएंगे और ये तजावीज़ दी गई हैं। अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, थोड़ा सा सब्र रखिए। फिजा अब्बासी बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। मासूम सारा हमारे साथ मौजूद हैं, सारा फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच। अहद रज़ा मीर हमारे साथ मौजूद है। भाई दोस्ती का भी सॉन्ग लगा दें प्लीज। कोशिश करता हूँ मेरे भाई के सारे ट्रैक्स आज शामिल कर सकूं, साथ साथ मुझे म्यूजिक भी आज तलाश करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, इस वजह से आप को म्यूजिक भी हम सुनवा रहे हैं जी। अच्छा हमना कवल हमारे साथ मौजूद हैं। यू आर न्यू लिसनर भाई, वेयर इज मानी भाई? मानी भाई जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर आएंगे जी। मिस यू बोल दिया है फिजा, आपने कहा जी उनको मिस यू बोल दें, गेट वेल सुन बोल दें। थैंक यू सो मच जी आपके टेक्स्ट मैसेज का। आयशा खान सलाम गजनफर सर, वेलकम टू द शो। हरिपुर से आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो मच। आपने कहा जी बुक पब्लिश होनी थी आपकी, चलें जी नेक्स्ट ईयर आप उसको रेडी रखिएगा। चौधरी आमिर साहब मौजूद रहे मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। तुझसे जुड़ी अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहां जाना मुदस्सिर एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अमल अब्बासी हमारे साथ मौजूद रही हैं। इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाकर स्कूल ऑफ होने के फिर टीचर्स की बैड न्यूज़ सुनाकर मूड ऑफ कर दिया आपने। देखिए जी ये मैंने आपका मूड ऑफ नहीं किया, ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं ये वो आपके साथ शेयर किया ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अहद रज़ा मीर साहब सर बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। मानी भाई को आप मिस करें। गुड़िया रानी हमारे साथ मौजूद रही हैं, आके आप कहती हैं जी आपकी वॉइस खूबसूरत है। क्यानी भाई शुक्रिया। शानजे हमारे साथ मौजूद रही हैं। आपने कहा जी भैया जानी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आज काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली और दिल गार्डन गार्डन हो गया। थैंक यू सो मच जी। वैसे कल और परसों भी इंशाल्लाह प्रोग्राम हाउस दैट में आपके साथ हाजिर रहूंगा। सैयद अलमदार हमदानी साहब मेरा भाई रेगुलर लिसनर हमारा, आपने कहा जी भाई ये साल मेरे लिए काफी अच्छा रहा है, मेरे जो गोल थे वो 95% कंप्लीट हुए। मैं
मेरे भाई आप पहले शख्स होगे जो ये कहोगे कि 2020 आपके लिए अच्छा रहा। सुनहरी हरूफ में आपका नाम लिखा जाएगा कि साल 2020 में आप कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा रहा। 95% आपके गोल्स मुकम्मल हुए हैं। ऐसे कौन से गोल थे मेरे भाई जो लॉकडाउन में पूरे हुए हैं? उम्मे रुबाब हमारे साथ मौजूद है दौलताला से। आपने SMS किया अस्सलाम वालेकुम भाई, गेट वेल सून। मानी भाई के लिए आपने कहा बहुत शुक्रिया। मरियम हमारे साथ मौजूद रही थी जी, आपने कॉल की थी समरियाल से और आपने कहा कि सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ जाना अवैस खान साहब बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। इसके अलावा जक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे गुजर खान से। माहीन अहमद मेरी बहन बहुत शुक्रिया। पोइट्री आपने ढेर सारी लिख भेजी है और मेरी बहन आप जानती हैं कि पोइट्री के मामले में आपका भाई बहुत मासूम है। और एक बात आपने शेयर किया, आपने कहा थी पाकिस्तान में एक ही नेकी रह गई है, वो ये है कि भाई बाइक का स्टैंड ऊपर कर लें। कदीर भाई ये कहा गया है और हाँ इस तरह का वैसे काफी ज्यादा होता है। और आप यकीन जानिए कि ऑलमोस्ट जिस भी शख्स ने बाइक रखा है उसके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, कोई उसे बताता है कि प्लीज भाईजान स्टैंड ऊपर कर लें। और ये बड़ी नेकी का काम है। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद रहे सर, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। शानजे मेरी बहन थैंक यू सो मच, काफी लेंथी आपने टेक्स्ट मैसेज किया, सरप्राइज के हवाले से आपने कहा और ढेर सारी आपने दुआएं दी हैं, दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। माहीन अहमद ट्रैक के हवाले से एक ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है, मैं कोशिश करता हूँ जिसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। गुड़िया रानी आपके मैसेज के शुक्रिया। गुलनाज हमारे साथ मौजूद रही, इस्लाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम सलाम। सागर दीन मोहम्मद बलोच मेरे वीर बहुत शुक्रिया तुम्हारे टेक्स्ट मैसेज का आपके। कामरान फजल हमारे साथ मौजूद रहे। इसके अलावा राबिया अब्बासी ने मैसेज किया। कुछ मजीद भी पैगामात हमारे पास मौजूद हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन जो इस दफ़ा जो अभी मैंने आपसे बात पूछी है, जैसे कि हम न्यूज़ ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, शादियों का सीज़न है और शादी के वाले से एक मैसेज आया था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है, वो नहीं हो पाई कोविड की वजह से। तो आपसे मैंने पूछा है कि आपके ख्याल में ये तमाम मामलात जो हैं ये सादगी से होने चाहिए या इस्तात के मुताबिक आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा खर्च करना चाहिए? इस पे आप अपनी कीमती राय मुझे दे रहे हैं जी 4471 और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। इस वक्त हम आवाज़ शामिल करेंगे जी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक है, रीमेक किया गया है इसको, आप इसको सुने। इससे लौटकर वापस जब आएंगे कुछ मजीद जो आपकी इंपॉर्टेंट राय जो आपने हम तक पहुंचाई है उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा।
जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी। हाँ मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ जाना 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 ओके जी, वेलकम बैक। खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम शब गब में। और कुछ पैगामात आपके प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे थे सेकंड टॉपिक के हवाले से। फेसबुक पर कुछ कमेंट्स हमें मौसूल है। इसके अलावा 4471 पर हेलो भाई, पहली बार आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। सलाम वीर जी, क्या हाल है? अब्दुल मालिक सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद है और कोटली सतिया से आपने कहा, और आपने कहा जी दिल जीत लेते हो माशाल्लाह, बहुत सर थैंक यू सो मच इतनी ढेर सारी दुआओं के लिए, इतनी मीठी बातें आप करते हैं, थैंक यू सो मच। तहनीत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? और शादी के हवाले से आपने कहा जी सादगी से होनी चाहिए, और आपने कहा जी आप काफ़ी हैप्पी हैं कोविड-19 नवंबर कोविड-19, और इसके हवाले से आपने कहा कि जी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिशरफ जो हैं वो उनसे आपकी मुलाकात हुई और एक ट्रैक उनके लिए आपने कहा। चलें जी, नेक्स्ट जो ट्रैक हम शामिल करेंगे तहनीत उनके लिए प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद समीउल्लाह साहब मौजूद रहे थे पाक आर्मी से। मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और हमेशा कॉल करते हैं, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का। आपने कहा जी साल 2020 में आपने एक आर्मी का कोर्स किया जिसमें आपकी 8th पोजीशन आई और उसमें ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स मौजूद थे, उसमें 8वीं पोजीशन आपकी आई है। सब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाफिज़ मोहम्मद समीउल्लाह साहब पाक आर्मी से आपका ताल्लुक है, आप हमारे प्रोग्राम में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के प्रोग्राम की अगर बात की जाए उसमें आप हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, और स्पोर्ट्स के वाले से भी आपने कुछ गुफ्तगू की सर, उसका भी बहुत शुक्रिया। सना उमर मलिक कराची से हमारे साथ मौजूद रही हैं। आप ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, हमेशा खुश रहें। और आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हुआ था, उसमें आप काफी ज्यादा खुश हैं। पहला SMS कैसे लगा? वो मैसेज देख के मैं शॉक हो गया था, इसी वजह से वो मैसेज मैंने शामिल नहीं किया था कि मैं ऐसा टेक्स्ट मैसेज कौन कर सकता है। इसके अलावा आपने कहा जी आप काफी ज्यादा खुश हैं कराची किंग्स के PSL फाइनल जीतने के हवाले से, और उसके बाद आपने अपने हवाले से कहा कि आपने भी अपनी जिंदगी का एक फाइनल जीत लिया अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर उमर मलिक की सूरत में। चले जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। आपने कहा जी कुछ इवेंट्स चल रहे हैं शादियों के हवाले से, इस वजह से आपके प्रोग्राम्स नहीं सुन पाई। भाई तजावीज़ से दोबारा शेयर कर दें प्लीज़। ये कहाँ से मैसेज आया? आपने अपना नाम नहीं लिखा जी। वफाकी वजारत तालीम ने कोविड की जो दूसरी लहर है उसकी पेश नज़र जो एक तजावीज़ दी गई उसमें ये है कि 24 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक तमाम स्कूल्स को बंद किया जाए, और जो 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, ये आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया। इसके अलावा 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल्स बंद किए जाएं, 15 दिसंबर से हायर सेकेंडरी स्कूल्स बंद किए जाएं। ये तजावीज़ हैं फिलहाल। इस हवाले से फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा वो इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान की न्यूज़ में भी आप सुनेंगे, और आपको वैसे भी बता दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो लोग टीचर्स हैं उनको बाकायदा नोटिफिकेशन जाता है हुकूमत की जानिब से कि नेक्स्ट जो आपने जो ड्यूटीज़ हैं वो किस तरह की हैं। और इसके अलावा साथ साथ ये भी तजवीज़ दी गई है कि जो असातिज़ा हैं वो इदारों में जो अपनी हाजिरी है उसको यकीनी बनाएंगे, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल किया जाएगा इस दौरान। ये फिलहाल तजावीज़ दी गई हैं, और डेट मैंने आपको बताई थी कि अब से कुछ ही देर पहले कि 23 नवंबर को एक अहम इजलास होगा, उसमें इन तमाम जो तजावीज़ हैं इनको देखकर और जो बाकी जो सूबे हैं वो भी इस पे फैसला करेंगे, और एक ही लाएअमल तैयार किया जाएगा जो इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा आप सबसे भी, आप न्यूज़ में भी सुन सकेंगे। और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे मॉर्निंग शो होता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जस्ट फॉर यू, उसमें भी आपके लिए पेश की जाती हैं इस तरह की तमाम जो हुकूमत की जानिब से नए रूल्स या नई जो चीज़ें फॉलो करने के लिए कही जाती हैं कोविड के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आपने जस्ट ट्यून रखना है 101 को।
फैसल भाई का प्रोग्राम कब होता है जी? फैसल भाई का प्रोग्राम थर्सडे नाइट 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। कल इंशाल्लाह आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। दोस्ती सॉन्ग प्ले करती थी ऐदे वफा का। मैं कोशिश करता हूँ जिसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं शेख खुबीब साहब ने SMS किया है और बिलाल सईद का सॉन्ग लगा दें। चलें जी, मैं ट्राई कर लेता हूँ इस ट्रैक को अगर मुझे मिल जाता है। खान मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं बहावलपुर से। मेरी तरफ से सबको सलाम। आपने कहा जी, थैंक यू सो मच आपके टेक्स्ट मैसेज का। सादगी से होनी चाहिए शादी। समी फ्रॉम पिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। डिम्पल अब्बासी फ्रॉम मरी। क्यानी भाई, आपको काफ़ी टाइम बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। और आपके जो गोल्स थे साल 2020 के वो ये थे कि एजुकेशन कंप्लीट करना था, बट FSC के बाद परमिशन नहीं मिली। गेट वेल सून फ्रॉम मानी भाई। चले मेरी बहन डिम्पल, परेशान नहीं हो जी, आप परेशान नहीं हो। आप घर बैठ के भी अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर सकती हैं। और इस हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी सर्विसेज है उनकी। तो आपने, अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते तो अपने घर वालों को उस हवाले से कायल करें कि आप वहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। मेरे ख्याल से रिसेंट एरा जो चल रहा है वो बेटियों की तालीम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले वक्त में कितना मुश्किल है कि अगर आपकी जो बेटी है वो पढ़ी लिखी है, वो अपने लिए भी ज़िंदगी आसान कर सकती है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो जनरेशन है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिसेंटली एक स्कूल में जाना हुआ, वहाँ पर एक स्टूडेंट की जो वालदा है वो उसके साथ आई हुई थी और टीचर्स जो थी वो बच्चे के हवाले से कुछ उनको गाइड करना चाह रही थी और कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी जो उनकी वालदा नहीं समझ पा रही थी। तो दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, और वैसे भी ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से हमें बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए हम सबको एज ए नेशन, एज ए एक घर में अगर आप हैं, आप अपनी बहन की आप स्टडी के हवाले से, अगर आप वालिदैन हैं अपनी बेटियों की स्टडी के हवाले से, बहुत ज़्यादा कि आप जितनी ज़्यादा तालीम आप सोचते हैं कि अपने बेटे को दी जाए, उतना ही अहम रोल आपको ये अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी भी उतनी ज़्यादा तालीम हासिल करे। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि इंसान की जब बेटियां खुश होती हैं तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी भी खुश रहती है। तो उनकी आसानी के लिए ये जो हम सोचते हैं कि मैट्रिक के बाद पढ़ाना नहीं है, FA के बाद पढ़ाना नहीं है, तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें आगे जाकर उनको तकलीफ देती हैं, उनके लिए मुश्किल होती है जब वो मुआशरे में दूसरे लोगों के साथ जाके कम्पीट करती हैं। तो ये काम प्लीज़ अपने बिहाफ पे, अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर आपको इस तरह की चीज़ देखते हैं तो बराए मेहरबानी उस पर आप उनको समझाएं। इंसान किसी से भी कोई सख्ती से काम नहीं करवा सकता, लेकिन बराए मेहरबानी बेटियों की तालीम के हवाले से आपने अपना बहुत अहम किरदार अदा करना है। चूँकि आने वाली जो उनकी ज़िंदगी है उनकी आसानी होगी, वो खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। तो डिम्पल अब्बासी, आपने परेशान नहीं होना, अपने वालिदैन को कायल करें, इंशाल्लाह आप भी अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करेंगी। यामीन बदामी हमारे साथ मौजूद है रावलाकोट आजाद कश्मीर से। आपने कहा जी ब्रो, मौके का फ़ायदा उठाते हुए गुजारिश है कि कश्मीर का से मेरे जो आगे आपने टेक्स्ट मैसेज लिखा वो यकीन जानी मुझे समझ नहीं आया, उसके लिए माजरत है। आपने कहा जी बड़े बेवफा दोस्त हैं मेरे, याद तो आता है मगर याद नहीं करता। वसीम कराची से, फ़हीम के लिए कोई अच्छी सी गज़ल लगा दें। मेरे ख्याल से गलत जगह आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया जी। शाहब अब्बासी रावलपिंडी से मौजूद हैं जी, शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्यानी भाई, मेरे एग्जाम होने वाले हैं 18 नवंबर टू 5 दिसंबर, 3 वीक्स का गैप है, ले रही हैं। डेट शीट आ गई है, रोल नंबर स्लिप भी। क्यानी भाई, बैचलर्स लाइबा मलिक फ्रॉम इस्लामाबाद। मेरी बहन तैयारी कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और जिन के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जी, आपके लिए तो बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। और इतना अर्सा आप लोगों ने किताबें बुक्स नहीं खोली ना, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि कैसे क्या होता है। एनी हाउ, ये एग्जाम्स वालों के लिए ढेर सारी दुआएं, कामयाब भी अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। मेहनत आपने करनी है और इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। शॉर्ट टाइम चेक ब्रेक है, टाइम चेक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर जहाँ से साथ हमने छोड़ा इसको दोबारा ये से शुरू करेंगे। Time check. It's 11:30 p.m.
पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Facebook.com/FM 101 चैनल पाकिस्तान के सामने कुछ पैगामात को प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। ज़ारा हमारे साथ मौजूद रही थी चकवाल से, और आपने कहा जी शादी जी सिर्फ सादगी से होनी चाहिए थी। हमने इतना ज़्यादा खर्चा किया एक शादी पे और उसके बावजूद लोग ये कह रहे थे कि जी खाना अच्छा नहीं था। तो मेरा यही पॉइंट था ज़ारा, मैंने पहले भी जब इस टॉपिक को अचानक से रखा तो उस पर यही वजह यही थी, रीज़न यही थी कि आप इस हवाले से कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सादगी से होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला या बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। इस पे आपकी कीमती राय आज हम प्रोग्राम में शामिल करें। आदिल खान हमारे साथ मौजूद रहे। आपने कहा जी मानी भाई को अल्लाह ताला सेहत दें, आमीन। अहद रज़मीर भाई मैंने आज आपको देख लिया है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा आपको देख के। सैयद अलमदार हमदानी साहब मेरे वीर, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। एक ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सर क्यों इतने उदास ट्रैक आप सुनते हैं? और आपने कहा या फिर जा तुझे माफ किया। इनोसेंट सिटी ऑफ पंजाब चकवाल से आपने मैसेज किया। सबसे पहले तो मेरा वीर मुझे ये बताएं कि आप क्यों इतने दुखी गाने सुनते हैं। आपके टेक्स्ट मैसेज का बहुत शुक्रिया। सैयद साहब आप हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। तैयबा खान हमारे साथ मौजूद रही हैं, आपके भी टेक्स्ट मैसेज का बहुत शुक्रिया। अलमदार साहब कहते हैं जी शादी सिंपल तरीके से होनी चाहिए और इसके साथ साथ जी हाँ ये सुन्नत है। और थैंक यू सो मच जी आप टेक्स्ट मैसेज का। आपने कहा जी अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो लास्ट 3 ईयर से ट्राई कर रहा था बट नहीं हुआ और इस साल आपको उसमें कामयाबी हुई है। सर अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दें। सैयद अलमदार हमदानी साहब आपके टेक्स्ट मैसेज का शुक्रिया। मखदूम तैयब हमारे साथ मौजूद रहे। प्लीज आपदा परवीन का
कलाम प्ले कर दें। सर मैं ट्राई करता हूँ कि उसको शामिल किया जाए। लुबना महमूद अभी ट्यून किया आपने टेक्स्ट प्रोग्राम को, शुक्रिया जी आपने ट्यून किया, शुक्रिया आपने 101 ट्यून किया। आज टॉपिक सही नहीं जी, एंड आई एम ईशा नॉट ईशा, ईश्वा आपने लिखा है। चलें जी, माजरत अगर प्रोनाउंस करने में गलती हुई है मुझसे। आदिल खान साहब आपके पैगामात का बहुत शुक्रिया। जिमल हमारे साथ मौजूद हैं। 2020 में तो नींद पूरी करने के गोल्स पूरे किए हैं। आज का सबसे मजेदार जवाब जी। देयर इज मानी भाई के वाले से मैं बता चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर आप सबको ज्वाइन करेंगे। आयत कश्मीरी हमारे साथ मौजूद रही। आई एम लिसनिंग फ्रॉम बाग आजाद कश्मीर, थैंक यू सो मच। 2020 में ऐसा कोई गोल मिला ही नहीं, फ्यूचर में इंशाल्लाह हो जाएंगे जी, इंशाल्लाह जी। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। जलरिश खान हमारे साथ मौजूद रही हैं। फिजा कहती हैं 2020 में सबसे बुरा गुजरा आपका। सना अली ने हमें SMS किया है, मिस यू मानी भाई। गजनफर भाई प्लीज सॉन्ग प्ले कर दें, राजे उल्फत OST। जी मैं कोशिश करता हूँ, बड़ा मुश्किल है आज जो लाइब्रेरी में इस तरह के ट्रैक्स मुझे मिल नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स की रिक्वेस्ट आई है, अभी तक मैंने कोई भी उसमें शामिल नहीं किया। जिमल हमारे साथ मौजूद रही हैं। आपने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा सिंपल होनी चाहिए शादी। तैयबा खान आपने टेक्स्ट मैसेज किया, आपने मानी भाई के लिए दुआएं दी हैं जी, थैंक यू सो मच। फरीज़े खान इमरानियन सलाम कियानी भाई कैसे हैं, और शुक्रिया जी आपके भी टेक्स्ट मैसेज का। इसके अलावा हमारे साथ कदीसा मौजूद रहे थे, आपके पैगाम का शुक्रिया। कुछ आखिरी पैगामात में देखता हूँ कि हमें जो मौसूल हुए थे फर्स्ट आवर में, उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मोहम्मद आमीन साहब आपके टेक्स्ट मैसेज हमें मौसूल हुए थे। अवैस खान साहब, मोहम्मद जक्रिया जक्की साहब हमने टेक्स्ट मैसेज किया था आपने। तैयबा खान सदोज़ई आपके भी टेक्स्ट मैसेज का शुक्रिया। शानजे मेरी बहन आपने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज किए हमें। महल लजपाल आप हमेशा मौजूद रहते हैं हमारे साथ। माइन अहमद कहती थी दिल लगाने से बेहतर है कि बंदा किसी के बालों में चिंगम लगा दे, नुकसान ही करना है किसी दा, चंगा ना सोचना तुसी। गजनफर खान मराल साहब सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मुल्तान से मौजूद रहे हैं। आपके ढेर सारे पैगामात हमें मौसूल, इनका बहुत शुक्रिया। लाइबा अब्बासी आपके टेक्स्ट मैसेज का शुक्रिया। माहिन कहती थी इंसानों के मुतबादिल हो सकते हैं, मोहब्बतों के नहीं। इतनी छोटी उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं जी? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? शहाब अब्बासी हमारे साथ मौजूद रहे हैं जी। अब्दुल्ला भाई का प्रोग्राम जी ट्यूसडे नाइट 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। जिशान नासिर के शो की टाइमिंग्स बता दें। सारा फ्रॉम इस्लामाबाद, सारा इतवार की रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका प्रोग्राम होता है, जो मुझे कंफर्म है। यामीन बदामी साहब रावलाकोट से आपने ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी। सर मैं वो सर्च कर रहा हूँ, मुझे मिलता है तो मैं जरूर शामिल करूंगा। लाइबा मलिक का बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। आपने कहा सलाम भाई, अपने हर शो में डॉटर्स के हवाले से आप बहुत अच्छी बात करते हैं, और सर बहुत शुक्रिया लाइबा, आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? पहली बार सुना आपको, बहुत खूब, शुक्रिया जी। आयशा खान अब्दाबाद से इस्लाम 101 ये बात आपने झूठ लिखी है। हसीनो जमील जो आपने अल्फाज यूज किए ये बिल्कुल झूठ है जी। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपने कहा सादगी को इंतहा तक ले जाना ही खूबसूरती है सरकार। क्या बात है जी आपकी। सना उमर मलिक कराची से, सादगी से शादी करना अच्छी बात है। मेरी शादी की सारी रस्में इसलिए हुई हैं, मैं अपने मामा बाबा की एक ही बेटी हूँ, और मेरे दोनों भाइयों की और मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट हो, और
लाहौरी घर की शादी सादगी से हो नहीं सकती। चलें जी, बहुत शुक्रिया सना आपके टेक्स्ट मैसेज का, और आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले भी इस हवाले से हमसे बात की थी, और मैंने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि देखें जी, इस्तिताअत अगर आपके पास है तो आप ज़रूर करें, और हमेशा से देखें 5 जो फिंगर्स होती हैं वो बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां हम कहते हैं बराबर नहीं होती। हमने पहले भी इस हवाले से बात की थी कि कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो केस है वो डिफरेंट है, आप इकलौती हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, हर भाइयों की ख्वाहिश होती है कि उनकी बहन की शादी इस तरह धूमधाम से हो, वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन जो मेरा एक पॉइंट वो ये था कि ज़्यादातर होना ही चाहिए कि सादगी से होनी चाहिए, इतना खर्चा तुसी करना है, अपने लिए आप बहुत अच्छी सी गाड़ी ले सकती थी सना। एनी हाउ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और हंसते मुस्कुराते रहें आप दोनों। जिशान नासिर के शो की टाइमिंग बता दें प्लीज़। सारा फ्रॉम इस्लामाबाद। सारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका टेक्स्ट मैसेज शामिल किया है, शायद आप तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंची। इतवार की रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका प्रोग्राम होता है, जो मुझे कंफर्म है। बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। आवाज शामिल करेंगे जी आतिफ असलम की जबरदस्त किस्म का ये ट्रैक, इसको आप सुने, और इससे जब हम लौट कर वापस आएंगे फिर मैं देखता हूँ कुछ ट्रैक्स जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है उनको प्रोग्राम में शामिल करूँ। मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं? 0519202540 पर आप कॉल कर सकते हैं। 051 का कोड आप डायल करेंगे। इसके अलावा facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी आंखें मूंदे तो जाने किसे ढूंढे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, किससे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे
This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. आप सुनिए FM 101 अबल बल्ले चाबो शाबा। This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. तेरी ये आंखें मुझे बावरा करें, आंखों में मेरी कई रंग हैं भरे, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। ओ मेरे हमदम दिल की जरा सुन, बाहों में आप बिखरे, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें, 100 बार ये कहे दिल के आजा तुझे प्यार करें। 11:47 आपका मेरा साथ रहेगा जी ठीक शब के 12 बजे तक प्रोग्राम शब गब में। और आपको बताते चलें कि आज के दिन आपके लिए प्रोग्राम पेश किया करते थे आरजे इमरान लिमानी, जो आज नहीं आ सके, थोड़ी सी सेहत उनकी ठीक नहीं थी और उनकी जगह आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह वो आप सबको एंटरटेन करते थे, आप काफ़ी ज़्यादा उनकी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग, आप सब उनका इंतज़ार कर रहे थे और मैं आज उनकी जगह खिदमत में आप सबकी हाजिर हुआ। कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को अच्छा सा म्यूज़िक सुनवा सकें, आपकी कुछ टॉपिक्स के वाले से आप तक हम आपकी राय शामिल कर सकें, तमाम सुनने वालों तक कि आपकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद भी जब भी मौका मिला तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके लिए शेयर की जाएं। मेरा और आपका साथ वैसे नॉर्मली होता है जी हर जुमेरात और जुम्मे की शब प्रोग्राम हाउस ज़ैट में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पोर्ट्स की एक नेक्स्ट एक अलग किस्म की जो लिसनरशिप है जो सिर्फ स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। ये जो टाइम है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसमें काफ़ी डिसेंट किस्म के लोग प्रोग्राम सुनते हैं। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स भी काफ़ी डिसेंट लोग सुनते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग बात करते हैं। और जो आज हमने टॉपिक शेयर किया पहला भी, उस पर भी और अभी भी जो शादी के हवाले से, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट जवाबात हमें मौसूल हो रहे हैं। आकिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद रहे हैं जी भाराको से। मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का, आप हमेशा रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। और आपने कुछ सलाम दिए जी, अनिला आपी को आपने सलाम कहा, चीकू को स्पेशल सलाम कहा और उस्मान साहब को आपने स्पेशल सलाम कहा। और आपने कहा कि सादगी से हमारी शादियां होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए जैसे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उस दौर में जिस तरह सादगी से निकाह हुआ करते थे उस तरह होनी चाहिए। सर आकिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। इसके अलावा जी बड़े मज़े की कॉल हमेशा जैसे मौसूल होती है जी, चीकू फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सो मच मेरा भाई आपकी कॉल का। आपने भी इस हवाले से टॉपिक के हवाले से कहा कि जी सादगी से होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने कहा कि जी 17 kg वेट आपने लूज़ किया, उसकी 2-3 रीजंस आपने बताई हैं। एक तो ये है कि बच्ची को मेरे भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा आपने एक पैगाम दिया, आपने कहा जी साइमा खान साहब को एक पैगाम दे दें कि क्यों वो आपको भूल गए हैं। तो ये जी आपका पैगाम भी हमने शामिल कर दिया। आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ पैगामात पे आपकी शामिल करूंगा प्रोग्राम में और फिर चाहेंगे आपसे इंशाल्लाह इजाजत। हमारा शफक हमारे साथ मौजूद है, गेट वेल सून। आपने कहा हमारी भाई शुमाइला गुड़िया कहती है निकाह
सादगी से होना चाहिए और सादगी में ही खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया जी। हमारा शफक का दोबारा आपने टेक्स्ट मैसेज किया, आपके टेक्स्ट मैसेज का शुक्रिया। उसके अलावा फिजा अब्बासी और माहीन अहमद जो हैं, इन्होंने आज एक दूसरे के साथ जो पोइट्री का मुकाबला शुरू किया पोस्ट पे, सैल्यूट आप दोनों को। शहनाज मलिक फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम गजनफर भाई, क्या हाल है? आई एम बिग फैन ऑफ यू। और आप मेरा नाम ठीक नहीं लेते, अब बहुत माजरे जी। मुझे याद है कि शायद मैं आपका नाम शानजे बढ़ देता हूँ, आपका नाम शहनाज मलिक है, मुझे माफी दे दें जी प्लीज। एक ट्रैक का आपने रिक्वेस्ट की है, अब यकीन जानिए मैंने सारे ट्रैक्स जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने की है, मैंने कोशिश किया कि उनको आज शामिल कर दूं, लेकिन आज हमारा जो लाइब्रेरी है थोड़ी डिफरेंट सी है, मीन्स तब्दील हुई हुई है, इस वजह से वो ट्रैक्स मेरे पास मौजूद नहीं हैं। आयशा खान एबटाबाद से, सर जी झूठ नहीं है। थैंक यू सो मच आयशा आपके टेक्स्ट मैसेज का। एमन फ्रॉम इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद रहे भाई, वेरी नाइस शो और मानी भाई के लिए बेस्ट विशेष। स्पोर्ट्स डे कौन सा है? सर जुमेरात और जुम्मे की रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कल और परसों इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ रहेगा। सना हमारे साथ मौजूद रही है कराची से, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। आप कहती हैं कि हम लिसनर्स की मोहब्बतों को संभाल के रखिएगा, ये एक ही बार मिलती हैं जिंदगी की तरह। फ्राइडे को आपका शो सुनूंगी, कल शो नहीं सुन सकूंगी, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज। सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का और थैंक यू सो मच इस एडवाइस का जी। आपकी मोहब्बत ही है जो हमें यहाँ पर लेकर आती है, और हम कोशिश करते हैं कि आपकी हर बात को माना जाए। आप जो भी जानना चाहते हैं या जो भी हमारी कोशिश होती है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं या दुनिया में जो कुछ नया चल रहा है वो आप तक पहुँचाया जाए, आपकी मालूमात में इजाफा किया जाए। तो सामीन, ये था आज का प्रोग्राम शबगब, और मुझे दीजिएगा अब आप सब इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान के इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा FM101islamabad@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, और अपने पसंदीदा आरजेस को खत लिखने के लिए पीओ बॉक्स पे आपने नहीं भेजना जी, रेडियो पाकिस्तान सेक्टर G5 FM11 इस्लामाबाद एड्रेस है। आप इस पे अपने पसंदीदा जो आरजेस हैं उनके हवाले से आप खत लिख सकते हैं, पुरानी रवायात को आप ताज़ा कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। इस प्रोग्राम में अगर किसी भी किस्म की कोई गलती या कोताही हुई हो तो उसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत। इसके अलावा आपके कमेंट्स या आपके जो फेसबुक के मैसेजेस हैं या 447 के मैसेजेस और आपकी कॉल्स अगर मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सका तो इसके लिए भी बहुत बहुत माजरत। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफ जिंदगी से वक्त निकाल के हमें सुनते हैं, फीडबैक देते हैं, अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। इसका आप सबका बहुत शुक्रिया। जिंदगी में कोशिश कीजिएगा कि आप सब की वजह से किसी दूसरे का दिल ना दुखे। अपने साथ इकराम का हमेशा एहतराम कीजिएगा, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। और एक अहम बात कि आप सब हमेशा एक दुआ ये ज़रूर किया कीजिए अल्लाह ताला की ज़ात से कि रब ताला की ज़ात अपने सिवा ज़िंदगी में हम सब को किसी दूसरे का मोहताज ना करे, आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल प्रोग्राम हाउस दैट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। कुछ दिन के साथ आपका मेजबान गजनफर महमूद ख्यानी आपकी खिदमत में हाजिर।